पहला होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर। एक्स अक्ष के समांतर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लें, हिंदी वाले हिंदी में लिख लें। फिर होता है वाई अक्ष के समांतर पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और थर्ड वाली होती है तिर्यक अनंत स्पर्शी, तिर्यक अनंत स्पर्शी। ये क्या होती है वो हम अभी समझ रहे हैं। ऊपर वाली तो आप लोगों के क्लियर हो गया, अनंत स्पर्शी। ऑब्लिक एसिम्पोट्स, ऑब्लिक एसिम्पोट्स ये क्या होती है? जैसे ये आपके प्लेन है, मान लिया ये एक्स वाई प्लेन है और कोई भी कर्व इसमें है। अभी मैं पता नहीं लग रहा, दिखा नहीं रहा हूँ कौन सा कर्व है। तो आपको पता है इस प्लेन में सिर्फ 3 तरीके की लाइंस होती है भाई। स्ट्रेट लाइन भी एक, अनंत स्पर्शी भी एक लाइन होती है, या कर्व की टेंजेंट लाइन होती है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर फ्रॉम द ओरिजिन, या एसिम्पोट्स जो भी होती है, या तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। सिर्फ 3 तरीके की होती है, ध्यान से देखना। या तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, या वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, या फिर वो इन दोनों में से किसी के पैरेलल नहीं होगी। इन दोनों में से किसी एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी। या तो ऐसे होगी, या ऐसे होगी, या बीच से गुजरेगी, ऐसे गुजरेगी। तो वो वाली अनंत स्पर्शी जो अक्षों के एक्सिस के समांतर ना हो, उसको हम लोग कौन सी अनंत स्पर्शी कहते हैं? ऑब्लिक एसिम्पोट्स या अनंत स्पर्शी कहते हैं। वह अनंत स्पर्शी या ऐसी अनंत स्पर्शी जो अक्षों के समांतर ना हो। इनका तो पता ही है आपको, पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस तो इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी। वह अनंत स्पर्शी या ऐसी अनंत स्पर्शी, वह अनंत स्पर्शी जो अक्षों यानी कौन कौन सी अक्ष है? एक्स व वाई एक्सिस, वाई अक्ष के समांतर न हो, समांतर न हो। एसिम्पोट which not parallel to, asymptotes not parallel to axis या coordinate axis। asymptotes not parallel to coordinate axis is called oblique, is called oblique asymptotes, is called oblique एसिम्पोट्स। ऐसी एसिम्पोट्स को हम लोग कौन सी एसिम्पोट्स कहते हैं? ऑब्लिक एसिम्पोट्स। ठीक है, ऑब्लिक एसिम्पोट्स। टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। किसी कर्व की एक ऐसी स्पर्श रेखा जो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर हो? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो। ठीक है, वो कहलाती है। अब मेथड ऑफ टू फाइंड अनंत स्पर्शियों को ज्ञात करने के मेथड तो क्या होते हैं? पहले देखो, इनिशियल जो मेथड होते हैं, तो सबसे पहले हम अक्षों के समांतर करेंगे, अक्षों के समांतर वाले मेथड लिखेंगे। फिर हम लोग ऑब्लिक का मेथड लिखेंगे। ठीक है,
अनंत स्पर्शियां ज्ञात करने के मेथड टू फाइंड द एसिम्पोट्स ऑफ द कर्व, टू फाइंड द एसिम्पोट्स ऑफ द कर्व। अनंत स्पर्शियां ज्ञात करने की विधियां, ज्ञात करने की विधि, मेथड फॉर फाइंडिंग एसिम्पोट्स टू द कर्व। वो वाले मेथड जो अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए लिया जाता है। सबसे पहले होती है एसिम्पोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। एसिम्पोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एसिम्पोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स अक्ष के समांतर या पैरेलल टू एक्स एक्सिस अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए वक्र के समीकरण में एक्स की उच्चतम घात के, वक्र की समीकरण में एक्स की उच्चतम जो घात होगी, आपको एक गिवन इक्वेशन होगी सिंपली, उसमें एक्स एक्सिस के समांतर अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर अनंत एसिम्पोट से फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके जो एक्स जो होगा, एक्स इन ए इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, गिवन जो दिया गया समीकरण में एक्स जो होगा उसकी सबसे ज़्यादा घात देखोगे, मैक्सिमम घात 3 घात 4 घात का होगा, किसी में 5 घात का होगा, किसी में और ज़्यादा का होगा, या किसी में 2 घात का भी होगा, तो उसकी मैक्सिमम घात देखोगे और मैक्सिमम घात का गुणांक, कॉफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर टर्म, मैक्सिमम डिग्री टर्म का गुणांक अगर कांस्टेंट है तो कोई एसिम्पोट्स नहीं होगी, और अगर कांस्टेंट ना होके कुछ कॉफिशिएंट है जो कि रियल कॉफिशिएंट्स है और वो एक घात में है, लीनियर है, तो उसको हम 0 के बराबर कर देते हैं, और 0 के बराबर करने पर जो हमें एसिम्पोट्स फाइंड आउट होती है उनको एसिम्पोट्स पैरेलल टू क्या करते हैं, एसिम्पोट्स पैरेलल टू कहलाते हैं एक्स एक्सिस। तो किसी कर्व की एक्स एक्सिस के, किसी वक्र की एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए, अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए दिए गए वक्र के समीकरण में, दिए गए वक्र के समीकरण में x की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात के एक घाती यानी लीनियर, एक घाती यानी लीनियर, एक घाती वास्तविक गुणनखंड को, वास्तविक गुणनखंड को लीनियर फैक्टर, लीनियर रियल फैक्टर कह दो या फैक्टर कह दो, लीनियर फैक्टर को शून्य के बराबर करते हैं,
शून्य के बराबर करके करते हैं। किसके बराबर करते हैं? शून्य के बराबर करते हैं। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि उसका कॉफिशिएंट अगर कांस्टेंट वास्तविक एक घाती गुणनखंड अगर अचर हो कांस्टेंट हो, तो कोई अनंत स्पर्शी नहीं होती। यदि x की उच्चतम घात का गुणांक x की उच्चतम घात का गुणांक अचर पद हो या रैखिक एक घाती न हो, तब वक्र की x अक्ष के समांतर x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होती। कोई अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होती। There does not exist any asymptotes when the highest degree coefficient of x either constant or non-linear. There does not exist asymptote to the curve when the highest coefficient degree term या coefficient of highest degree term either constant or non-linear, तो कोई asymptotes नहीं होती है। अब इंग्लिश वाले देखो, to find the asymptotes parallel to x axis, to find the asymptotes parallel to x axis, we take coefficient of highest degree term of x, coefficient of highest degree term of x in given equation of curve zero. We take coefficient of highest degree term of x in given curve is 0. When coefficient is linear factor or not a constant, एक या तो लीनियर फैक्टर हो एंड लगा दो और की जगह, एंड नॉट ए कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट ना हो। ठीक है, तो इसमें भी वही नोट लिखोगे जो अपने ऊपर लिखा है, व्हेन कांस्टेंट ऑफ हाईएस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एसिम्पोर्ट्स टू द कर्व व्हेन हाईएस्ट डिग्री टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म आइदर कांस्टेंट और नॉन लीनियर। नोट यही है हिंदी वालों के लिए, तो यहाँ पे हो गया, ये नोट ही था, इंपॉर्टेंट नोट था। इंग्लिश वाले उधर देखें, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एसिम्पोर्ट्स पैरेलल टू
asymptotes parallel to x-axis when the highest degree, the coefficient of highest degree term highest degree term of x either constant और नॉन लीनियर यानी एक घात का ना हो के एक से ज़्यादा घात का हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, एक्स एक्सिस के पैरेलल अनंत स्पर्शी ज्ञात करने का एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 इक्वल टू 0, या ऐसा कोई कर्व है ए की पावर 4 आगे कोई भी टर्म है। अब इसकी फाइंड द एसिम्पोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फाइंड द एसिम्पोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हाईएस्ट डिग्री देखो, x की कितनी घात है 2, तो इनमें से कॉमन आ रहा है बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 इक्वल टू 0। अब अगर देखें हम लोग तो हाईएस्ट डिग्री टर्म तो यहाँ पे क्या है, देखें अपन हाईएस्ट डिग्री टर्म तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, बट इसका जो कॉफिशिएंट है कांस्टेंट तो नहीं है, अचर तो नहीं है, बट इसका एक घात का नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग इसको कितनी घात का बनाओगे, एक घात का। तो बाई माइनस ए और बाई प्लस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। फॉर एसिम्पोट्स ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये जो कॉफिशिएंट है बाई माइनस ए एक्स का और बाई प्लस ए इक्वल टू क्या कर देंगे 0। अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए 0। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से दो सॉल्यूशन आएगा, बाई इक्वल टू ए और बाई इक्वल टू क्या माइनस ए। तो इस कर्व की एक्स एक्सिस के समांतर जो अनंत स्पर्शियाँ होंगी कितनी होंगी, 2। एक्स एक्सिस के समांतर अनंत स्पर्शियाँ कितनी होगी, 2 अनंत स्पर्शियाँ होगी, वाई इक्वल टू प्लस ए वाई इक्वल टू माइनस ए। सिमिलरली इसी प्रकार किसी दिए गए वक्र की बाई एक्सिस के समांतर, इसी प्रकार किसी दिए गए वक्र की बाई एक्स के समांतर वाई एक्सिस के पैरेलल अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए वक्र के समीकरण में जो बाई की उच्चतम घात वाला उच्चतम हाईएस्ट डिग्री टर्म जो होगी वाई की, उसका जो कॉफिशिएंट होगा लीनियर होना चाहिए, रियल होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, उसको किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। और 0 के बराबर वहाँ से x के रूप में आएगी, तो वो आपके एसिम्पोट्स कहलाएगी। कौन सी एसिम्पोट कहलाएगी, एसिम्पोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पे अब सेकंड पॉइंट डाल दोगे और यहाँ पे बाई एक्सिस कर दोगे, यहाँ पे भी x के स्थान पर क्या कर दोगे बाई। तो किसी वक्र की वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए दिए गए वक्र के समीकरण में बाई की उच्चतम घात के एक घाती वास्तविक गुणनखंड को 0 के बराबर करते हैं। सिर्फ x के स्थान पर बाई करना है। यदि, अब यहाँ पे वही, यदि बाई की उच्चतम घात का गुणांक अचर पद हो या एक घाती न हो, तब वक्र की बाई अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होती। टू फाइंड द एसिम्पोट्स पैरेलल टू बाई एक्सिस, we take the coefficient of highest degree term of y in the given equation of curve
is 0 0 when coefficient is linear factor and not a constant. coefficient क्या हो, linear factor हो और not a constant हो. there does not exist. बाई के लिए भी आप लोग दोबारा लिखोगे, मैं आपको स्पेस दूंगा, टाइम दूंगा लिखने के लिए. there does not exist any asymptotes parallel to y axis. parallel to y axis when the coefficient of highest degree term of y either constant or non-linear. either constant of non-linear लिख लीजिए. फिर एक अपन में क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जिसकी बाई एक्स के पैरेलल हम लोग एसिम्पोट्स निकालेंगे. देखो लिख लीजिए आप लोग. क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग लिख सकते हैं उसको वापस रिप्ले करके, क्योंकि आपको वीडियो में दिख रहा है. अगर आपको ऐसे देखने में दिक्कत आए तो वापस उसको आगे पीछे करके वापस लिख सकते हैं. एग्जाम्पल देखो, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कितना है बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या 0. इक्वल टू क्या है 0. इस वाले की एक्स एक्स के पैरेलल भी एसिम्पोट्स होगी और बाई एक्स के पैरेलल भी एसिम्पोट्स होगी. कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो. एक कर्व का इक्वेशन दे रखा है आप लोगों को, तो पहले बाई एक्स के पैरेलल निकाल लेते हैं. बाई एक्स के समांतर पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू बाई एक्सिस लेंगे तो इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर पहले मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर बाई स्क्वायर. अगर बाई स्क्वायर के लेने तो बाई स्क्वायर के हाईएस्ट डिग्री टर्म देखो, तो बाई स्क्वायर की सबसे ज़्यादा घात कितनी है 2 घात, तो इनको आगे लाओ. तो इनसे कॉमन ले लो. पहले तो एक साथ लिखो, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. तो इससे बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. वाई की मैक्सिमम घात का पद आ गया. अब हमको क्या देखना चाहिए होता है कि मैक्सिमम घात का पद 0 तो लेंगे, लेकिन कब लेंगे, ना तो वो कांस्टेंट होना चाहिए और ना ही वो एक घात के अलावा कोई दूसरी घात का. हाईएस्ट डिग्री नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक घात का होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए. तो यहाँ पे तो ये 2 घात का आ रहा है, तो इसके फैक्टर करो सबसे पहले, x माइनस ए और x प्लस ए बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या 0. तो यहाँ से अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए हम क्या लेंगे, अब नाउ x माइनस ए इक्वल टू और x प्लस ए इक्वल टू 0 लें, इसको 0 लें, तब बी टेक दिस, तब x इक्वल टू प्लस ए और x इक्वल टू माइनस ए. वाई एक्सिस के समांतर, वाई अक्ष के समांतर समांतर 2 अनंत स्पर्शियाँ, 2 अनंत स्पर्शियाँ होंगी. कैसे, ये भी आपके एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, एक इधर होगी x इक्वल टू माइनस से और एक इधर होगी x इक्वल टू प्लस से. कर्व जो भी है आपकी, कर्व अभी हम लोगों को पता नहीं है कैसा है, एक उधर होगी और एक इधर होगी. तो ये तो बाई एक्सिस के पैरेलल होगी. अब इसी में, इसी इक्वेशन की हम लोग देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पोट्स निकालेंगे. तो एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे तो एक्स एक्सिस का जो हाईएस्ट कोफिशिएंट टर्म है, एक्स एक्सिस के अगर निकालेंगे तो एक्स एक्सिस का जो हाईएस्ट कोफिशिएंट टर्म है उसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे इसमें. तो देखो इधर वाला नोट हो गया,
तो बाई एक्स के पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी, एसिम्पोड्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ से एक्स एक्सिस वाला भी फाइंड आउट हो रहा है, इस वाले में एक्स वाली भी हो रही है। जरूरी नहीं है किसी में दोनों हो, किसी में एक होगी या किसी में दोनों होगी या किसी में एक भी नहीं होगी, जरूरी नहीं है। एक्सिस के पैरेलल एसिम्पोड्स होगी, बहुत सारे हम लोग इक्वेशंस जो दे रखी होगी गिवन कर्व की हम लोग निकालेंगे। देखो इसका अगर आप लोगों को एक्स एक्सिस के लिए निकालना है तो जैसे हमने यहाँ पे बाई के लिए सॉल्व किया था, ऐसे इस प्रकार एक्स के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो वही पिछले क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे x के पैरेलल निकाल रहे हो तो x कॉमन ले लो, तो बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या कर दिया 0। अब बाई माइनस ए और बाई प्लस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर 0। यहाँ x की उच्चतम घात का गुणांक, x की उच्चतम घात का गुणांक उच्चतम घात का गुणांक रैखिक है। घात का गुणांक एक लाइन और लिखेंगे हम लोग, क्या है, रैखिक है, लीनियर है। द हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज लीनियर रैखिक है। अतः अनंत स्पर्शी निकालने के लिए फॉर फाइंडिंग द एसिम्पोड्स वी टेक कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स इज 0। ये 0 लिया हम लोगों ने, तो बाई इक्वल टू एक बार ए आ जाएगी और बाई इक्वल टू क्या, माइनस से, यानी फलतः एक्स एक्सिस के कॉन्सिक्वेंटली एक्स एक्स के समांतर दो अनंत स्पर्शियाँ होंगी। एक्स एक्स के समांतर दो अनंत स्पर्शियाँ होंगी। स्पर्शियाँ होंगी कौन कौन सी बना देते हैं, देखो एक इधर होगी, ये ओरिजिन बाई इक्वल टू प्लस ए, और एक इधर होगी बाई इक्वल टू माइनस ए, बाई इक्वल टू प्लस ए और बाई इक्वल टू माइनस ए। तो सबसे पहले हम लोग जब भी किसी एल्जेब्रिक कर्व दे रखा होगा हमको, उसकी हम लोग जब एसिम्पोड्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रत्येक गिवन कर्व की सबसे पहले कौन सी देखेंगे, एक्स एक्सिस के समांतर। अगर है तो लिखेंगे और अगर नहीं है तो लिखेंगे कि इसकी कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं है। ठीक है, अब लिखो त्रियक अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की विधि, ऑफ मेथड फॉर फाइंडिंग ऑब्लिक एसिम्पोड्स। त्रियक अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की टू फाइंड ऑब्लिक एसिम्पोड्स, मेथड टू फाइंड ऑब्लिक एसिम्पोड्स ऑफ गिवन कर्व।